मेरी बच्ची जीती रहो, सलामत रहो। और जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए घबराते नहीं, है ना? चाय चाय में चीनी तो नहीं डाली? आओ साइमा, आ जाओ, बैठो प्लीज। बेटा बैठो। नहीं, बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो कमरे में है शायद। मैं उनसे मिल के आता हूँ। जैसे तुम्हारी खुशी। अरे साइमा बैठो ना, इस सब तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये सब मैं अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ। पहले मेरे भाई का घर था, अब इस घर से मेरा डबल रिश्ता है। मेरे बेटे का ससुराल भी है। खाली याद आते अच्छी थोड़ी लगती मैं। चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब आई हो तो बस खाना खाकर जाना। नहीं भाभी, खाने का तकल्लुफ नहीं, बस थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, बस मैं खाना बनवाने का कह रही हूँ और खाना खाकर ही जाओगी तुम। लगता है आपकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा ये देखिए, मैं तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदल सकती उमर। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है। मेरे रब ने मुझे खुद को कवर करने का हुक्म दिया है। मैं कैसे उसके हुक्म की नाफरमानी कर सकती हूँ? औरत के हया में तो उसका हुस्न है, उसके लिए बेहतरी है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी। फिर मैं क्यों खुद को गैर महफूज करूं? पता नहीं तुमने क्या बातें शुरू कर दी हैं भाई। 90% लड़कियों का यही लाइफस्टाइल है आजकल, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है। और तुम बीच में ये गुनाह और सवाब की बातें ले आती हो। अजीब सी बात करती हो यार तुम। मैं लोगों को राजी करने के लिए अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम जवाब कुछ दे रही हो, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही। फातिमा, तुमने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है, जबकि दीन में तो आसानियां है। बेशक उमर, दीन में आसानियां हैं, मगर मनमानियां नहीं। दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करना तो बेवकूफी है ना। समझने की जरूरत उमर मुझे नहीं, तुम्हें है। और जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसमें हम दोनों का फायदा है। मुझे तो ये लगता है कि तुम हो गई हो पागल। अगर इस तरह की सोच रखोगी ना तो तुम अकेली रह जाओगी। ये बात याद रखना मेरी। तुम्हें फातिमा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरा पर्सनल मैटर है, अपने काम से काम रखो। जाओ यहां से। मैं मानता हूं कि तुम्हारा पर्सनल मैटर, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि फातिमा बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उस तरह का लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा।
खुद तो तुम एक अच्छी खासी मॉडर्न लड़की से शादी कर रहे हो और मेरे लिए तुम्हें सिर्फ फातिमा नजर आती है। इससे तुम्हारी मुनाफिकत है ना, इससे जरा थोड़ा कम कर लो, अच्छा नहीं लगता। अनीका को मेरी माँ ने पसंद किया है। अच्छा, अनीका तुम्हारी माँ की पसंद, तो यानी कि तुम्हें फातिमा पसंद है। क्या हो गया तुम्हें उमैर? किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो? यार ये फजूल बात कैसे हो गई? देखो ना, फूफो की पसंद होगी अनीका, तो टेक्निकली तुम्हारी पसंद कौन है? फातिमा। तो ये गलत बात कैसे होगी? देखो उमैर, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि फातिमा एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उस जैसी लड़की नहीं मिलेगी। भाई तुम्हारे दिल में जो इतना दर्द उठ रहा है फातिमा के लिए, तो तुम कर लो उससे शादी, मुझे कोई मसला नहीं है इस बात से। वैसे ये सीन क्या चल रहा है, कोई चक्कर? अरे बहुत अच्छा हो गया, ये फातिमा खुद भी आ गई। देखो फातिमा, ये तो खुद शर्मार है, लेकिन मुझे पूरा पूरा शक है और मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। चक्कर चल रहा है ना तुम लोगों का, बताओ ना क्या सीन है? फातिमा, बच कैसे हुई? पागल हो गई ये? क्या हो रहा है ये सब? बीच से मुझ पे हाथ उठाए हैं। बस अपने आप को काबू में रखो और जाओ कमरे में। ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से आज औकात से बाहर हो गई है। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रही हूँ कमरे में जाओ अपने। अम्मी आपने सुना नहीं, इसलिए मुझ पे हाथ उठाए हैं। बस जाओ। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं ये भूल जाऊंगा, तुम्हें तो पता चलेगा। अनीका, फातिमा को लेके कमरे में जाओ। जी। क्या हरकत की है तुमने फातिमा के साथ? ये आपने देखा नहीं कि उसने मुझे थप्पड़ मारा और आप उसकी हिमायत कर रही हैं? ये नौबत आई ही क्यों? अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे आके कहते। बात इतनी आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि मैंने उसको उसकी हकीकत बयान की जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई अम्मी, इसलिए उससे थप्पड़ मारा है मुझे। हकीकत? कौन सी हकीकत? उसका ना अफेयर चल रहा है ताहिर के साथ। क्या बकवास कर रहे हो उमैर तुम? जाके पूछे अपनी चहीती से, मैं बकवास नहीं कर रहा, पूछो उससे। इसको छोड़ो नहीं। चुप हो जाओ। जब मुताहिर को फातिमा पसंद है तो पूछे इससे क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अनीका, तुम क्या कह रही हो ये? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब तुम्हारे दिल में फातिमा है, तुम्हारे दिल में फातिमा के लिए फीलिंग्स है, तो क्यों किया तुमने ये सब? क्यों बचाने के लिए आए? बोलो। अनीका, तुमने उमैर की हालत देखी थी? अगर मैं बीच में ना आता तो वो फातिमा को नुकसान पहुंचा सकता था। अगर फातिमा की जगह तुम भी होती तो तुम्हारे लिए भी यही करता। सुना आपने इसकी बात? जो कुछ दिल में था वो आ गया ना जुबान पर। तो मेरी जगह फातिमा को देना चाहते हो? यही ख्वाहिश है ना तुम्हारी? बोलो। मैं क्या कह रहा हूं और ये क्या समझ रही है? समझ तुम नहीं रहे हो बात को मुताहिर।
चुप हो जाओ। अनिका तुम्हारी मंगेतर, तुम फातिमा के बारे में सोच रहे हो? इसके बारे में सोचो। समझ नहीं आती तुम्हें? सबका तो दिमाग ही खराब हो गया। इसकी तो घर जाके खबर लूंगी। चुप। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सब लोग समझ रहे हैं। मैं तो मुताहिर को अपना भाई समझती हूँ। अब सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं। तुम्हें मुझे किसी तरह की वजाहत या दलील देने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरा मान हो मेरी बेटी, और मुझे यकीन है कि तुम मेरा सर झुका नहीं सकती। फातिमा, तुमने अच्छा नहीं किया। अब बेहतर यही होगा कि मेरे बेटे से दूर रहो। पप्पू, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी वजाहतें सुनने के लिए नहीं आई हूं, तुम्हें समझाने आई हूं। जितना हो सके मुताहिर से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मुताहिर और अनिका का तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हो, समझी? कैसी बातें कर रही हो साइमा? क्या कह रही हो तुम? शफीक भाई, आप तो रहने ही दीजिए। आपके बेजा लाड प्यार इस लड़की को खराब किया। पापा, जैसे इन लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जानता हूं बेटा, तुम फिक्र न करो और मत परेशान। ठीक हो जाएगा सब। बैठो बैठो, पानी पिलाऊं तुम्हें? मत परेशान। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। हम बड़ों में तो कभी झगड़ा नहीं हुआ था, और ये बच्चे इस तरह लड़ मर रहे हैं जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंसूर। मैं तो खुद परेशान हूं कि किसे समझाऊं और किसे ना समझाऊं। यहां कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अरे आओ शफीक, मैं तुम्ही को बुलवाने वाली थी, आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आया भाभी, बैठने हरगिज़ नहीं आया। मैं सिर्फ एक बात बताने आया हूं कि आइंदा अगर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कोई भी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करोगे तुम? मैं वो करूंगा भाईजान जो आज तक मैंने नहीं किया। मैं आपकी तरफ से बरसाए हुए तंज के हर वार को सहता आया हूं, आइंदा भी सहता रहूंगा। लेकिन अब अगर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कोई बात की है तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा और भूल जाऊंगा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। जहां शोर मचाने से बेहतर है कि अपनी बेटी को समझाओ। क्या समझाऊं उसे, क्या समझाऊं? मेरी बेटी मेरा फख्र है, मेरा मान है। उसकी वजह से मैं सर उठाकर चलता हूं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरा सर झुक जाए। मैं कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं।
मुझे तो पहले ही लगता था कि फातिमा और मुताहिर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यकीनन इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था, तभी तो उमैर ने ये बात की। इसका मतलब है कि मुताहिर मुझे धोखा दे रहा था और फातिमा वो उसके साथ शामिल थी।